ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू टू बी एब्सेंट। क्या ये सवाल आप लोग को मैं नहीं पढ़ाया? ये डब्ल्यू एच वर्ड आपको दिख रहा, हाउ लॉन्ग। डब्ल्यू एच वर्ड तो नियम ये कहता है कि डब्ल्यू एच वर्ड से पहले किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। नियम यही कहता है कि डब्ल्यू एच वर्ड से पहले, है ना, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। मतलब डैट को हटा देंगे, इफ नहीं आएगा, वेदर नहीं आएगा, किसी कंजक्शन का यूज होगा ही नहीं। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस से पहले किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, ऑप्शन आपका बी। ही एट नथिंग सिंस स्टरडे। स्टरडे का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है। स्टरडे का यूज हम जब जब करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, परंतु यह सिंस लगा हुआ, सिंस स्टरडे, वह कल से कुछ नहीं खाया, वह कल से कुछ नहीं खाया था। सिंस स्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इसका यूज हम करेंगे जब भी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो एट, ही हैज ईटन हो जाएगा, ही हैज ईटन। अब कोई कहेगा ये चीज कि ही हैज बीन ईटिंग क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो ही हैज बीन ईटिंग नहीं आएगा क्योंकि यह कंप्लीट एक्शन शो करेगा, और जहां जहां कंप्लीट एक्शन आएगा वहां वहां हमें परफेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही हैज ईटन नथिंग सिंस स्टरडे, वह कल से कुछ नहीं खाया। ही हैज ईटन नथिंग सिंस स्टरडे, वह कल से कुछ नहीं खाया, हैज ईटन होगा। सी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983, वह 1983 से यहाँ काम कर रही है। तो यहाँ तो कन्फर्म है कि हैज बीन होगा, हैज बीन वर्किंग हेयर। राइट आंसर बी हो जाएगा। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, यहां ध्यान दीजिएगा। हैव, हैव, हैव के बारे में जानिए पहले। हैव क्या कह रहा है? ठीक है, हैव रखना या अधिकार बताना के अर्थ में। हैव, हैव वर्सेस रखना या अधिकार बताना के अर्थ में। हैव रखना या अधिकार बताना के अर्थ में जहां जहां आएगा इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। ये दोबारा क्वेश्चन में बता रहा, दोबारा नहीं, आपको तिवारा में बता रहा हूं। ठीक है, हैव जो होते हैं, हैव प्रोसेस के अर्थ में कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होते, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखो, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कन्फर्म उसमें 2-3 प्रकार 4 प्रकार से लेंदी जरूर होगा, बिना लेंदी का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो हैव का अर्थ पहला नंबर प्रोसेस के अर्थ में, यानी रखना या अधिकार बताना के अर्थ में आएगा, तो कंटिन्यूअस नहीं आएगा। जैसे हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ पेन, मेरे पास एक कलम है, ये क्वेश्चन कोई सही कहेगा गलत हो जाएगा। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, है ना, आई हैव ए पेन होगा। आई हैव, आई हैव 3 सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स, मेरे 3 बहनें हैं। आई हैव 3 सिस्टर, ये कोई ये नहीं बोल सकता है आई एम हैविंग 3 सिस्टर्स, वो गलत हो जाएगा। आई हैव 3 सिस्टर्स, ये सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा। लेकिन अगला प्रोसेस ये आप ध्यान दीजिएगा, अब हैव का अर्थ चेंज हो जाएगा। यदि हैव का अर्थ हो जाएगा खाना पीना, टेक का अर्थ, टेक माने खाना पीना भी होते हैं, टेक खाना पीना भी टेक होते हैं। यदि हैव का अर्थ टेक के अर्थ में हो जाए, यदि हैव का अर्थ इंजॉय हो जाए, यदि हैव का अर्थ स्पेंड हो जाए, है ना, ये रूप रंग बदल जाएगा। यदि हैव का अर्थ खाना पीना हो, यदि हैव का अर्थ मौज मस्ती करना हो, यदि हैव का अर्थ समय बिताना के अर्थ में हो, तो इस अर्थ में आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग बिल्कुल सही होते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिल्कुल सही प्रयोग होते हैं, कंटिन्यूअस में बिल्कुल सही प्रयोग होगा। हैव का अर्थ खाना पीना, हैव का अर्थ मौज मस्ती करना, हैव का अर्थ समय बिताना के अर्थ में आएगा, तो कन्फर्म कंटिन्यूअस में प्रयोग बिल्कुल सही आएगा। तो ये आपको सेंटेंस पर डिपेंड करना पड़ेगा। सेंटेंस को देखिए आप, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित को हम लोग कहते हैं धक धक गर्ल। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फाइन फॉलोइंग, माधुरी दीक्षित के बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा फाइन फॉलोइंग है। इसका मतलब रखना के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में, तो इज हैविंग नहीं आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा? हैज यूज करेंगे। माधुरी दीक्षित हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का भी ख्याल रखना है, तब आपका फाइनल आंसर बने। आई रिमेम्बर मीट हिम 5 years ago, लोग ये समझेगा कि 5 साल पहले। अगो स्टरडे का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं।
आई रिमेम्बर मेट हिम 5 years ago। अगो स्टरडे का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब आया हुआ है तो कन्फर्म है कि डिफरेंट आएगा। सवाल जब एग्जाम की बात होगा तो कन्फर्म डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। पहले मैं इसका डिटेल्स आप लोग को सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं डिटेल्स सिखाता। पहले देखिए डिटेल्स सीखिए आप, इसका डिटेल्स क्या होता है, ठीक है। पीपल, पीपल, लोग, लोग कहते हैं कि ही, स्टील का भी टू फॉर्म स्टोल होता है। ही स्टोल माई पेन। एस्टरडे, एस्टरडे, एस्टरडे एगो का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। पहले इसका डिटेल्स सिखाते फिर आपको समझ में आएगा। नियम कहता है कि पीपल से डैट ही स्टोल माई पेन एस्टरडे। लोग कहते हैं कि ही स्टोल माई पेन एस्टरडे, कि उन्होंने मेरा पेन कल चोरी कर लिया, चुरा लिया। एस्टरडे का यूज सिंपल पास्ट टेंस में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा। अब ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, गौर से आप ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखा जाएगा इट इज सेड। पैसिव वॉइस, इट इज सेड दैट ही stole my pen, stole my pen, stole my pen yesterday, yesterday, ठीक है। ये आपका सेंटेंस सही हो गया। दूसरा विधि इसका पैसिव वॉइस चलता है। डैट के बाद जो सेंटेंस है, डैट के बाद जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है उसको सब्जेक्ट लाया जाता है। डैट के बाद जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसको शुरू में लाइए। हिज सेड, ही सेड, डैट के स्थान पर टू आएगा। अब टू के बाद V1 होता है, यही आपको समझना है। यदि डैट के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस और डैट के बाद पास्ट टेंस आया रहे, डैट के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस और डैट के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ रहे, तब इन्फिनेटिव जब भी बनाएंगे तो टू हैव लगाकर बनाएगा। टू हैव स्टोलन, टू हैव स्टोलन माई पेन, माई पेन yesterday। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। यदि डैट के पहले प्रेजेंट टेंस और डैट के बाद पास्ट टेंस आया रहे तब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ही को शुरू लेकर रखेंगे, ही सेड टू, डैट के स्थान पर टू, और यह पास्ट टेंस रहेगा तो उसका आपको टू हैव लगाकर बनाना पड़ेगा। टू हैव, स्टोल का भीतर स्टोलन आएगा। ये हम एक्टिव पैसिव में विद्यार्थी को खूब अच्छे से सिखाते हैं। इसको हम परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव कहेंगे, परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू हैव प्लस V3 को परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। और अगला टेंस आपको जो दिख रहा है वो पास्ट का है, अगला पास्ट का है, इसीलिए हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। अब ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न देते हैं आप लोग को ताकि आप लोग को दिमाग में सेट हो जाए। देखिएगा, ये समझ में आ गया, पहले लिख लो इसको। ये एक्टिव पैसिव हम आपको सिखाते रहते हैं बराबर क्वेश्चन में। ये पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, दोनों पैसिव वॉइस है। और भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, ही रिपोर्टेड, ही रिपोर्टेड, He's reported, he's reported, खाली स्थान, मुंबई, मुंबई, for good। मेरे यहाँ एक्टिव पैसिव आप पढ़े होंगे तो मैं डबल सेंटेंस का एक्टिव पैसिव जरूर पढ़ाऊंगा। लास्ट ईयर, ऑप्शन नंबर 1 आएगा टू लीव, टू लीव। ऑप्शन बी living, ऑप्शन सी to have left, to have left। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। He's rich today, he's rich today, आज वो अमीर है। but he seems, but he seems, पर वो मालूम पड़ता है। in the past, in the past। ऑप्शन नंबर 1 to be poor,
to be poor. Option B, to have been poor. To have been poor. Option C, to being poor. To being poor. His friend is suspected Deepak last night. Option A, to kill, to have killed, to be killed. पहला क्वेश्चन की बात करिए आप, सीखिए यहाँ पे देखिएगा। अभी अभी जो एक पैसिव वॉइस सिखा रहे थे, डबल सेंटेंस की पैसिव वॉइस, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यदि डैट के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस और डैट के बाद सिंपल पास्ट टेंस आ जाए, तब इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा टू हैव प्लस V3 लगाना पड़ता है, मतलब परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ता है। समझिएगा बात को, एकदम अच्छे से समझिएगा। टू समझ में आ रहा? तो डैट के पहले प्रेजेंट टेंस और डैट के बाद यदि पास्ट टेंस रहे और उसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना रहे तो कन्फर्म परफेक्ट इन्फिनेटिव आएगा। परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब टू हैव प्लस V3 चाहिए। परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब टू हैव प्लस V3 चाहिए। जैसे देखिए, he's reported मुंबई फॉर गुड लास्ट ईयर, पिछले साल। यहाँ देखिए लास्ट ईयर ये बताता है हमें, लास्ट ईयर लास्ट मंथ का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, तो यहाँ इज का आवाज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस बता रहा है, उसको इन्फिनेटिव से हम लोग जोड़ रहे हैं। दो अलग अलग सेंटेंस है, उसको हम इन्फिनेटिव से जोड़ रहे हैं। जैसे he is reported मुंबई फॉर गुड लास्ट ईयर, इसको रीराइट भी सिखाते हैं आपको। he is reported, लोगों ने बताया कि उन्होंने पिछले साल सदा के लिए मुंबई छोड़ दिया। तो यहाँ जब हम इन्फिनेटिव बनाएंगे, यहाँ जब इन्फिनेटिव बनाएंगे तो यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव नहीं आएगा, V4 नहीं बल्कि परफेक्ट इन्फिनेटिव आएगा, टू हैव लेफ्ट होगा। अब इसी को हम साधारण नियम में हम चेंज करना चाहेंगे डैट से, तो लिखा जाएगा he is reported या it is reported that he left for Mumbai for good, oh सॉरी यहाँ लेफ्ट फॉर लिख दिया, लेफ्ट मुंबई फॉर गुड लास्ट ईयर। अब देखो समझिए, यहाँ लिखा है इट इज रिपोर्टेड डैट, तो डैट के पहले प्रेजेंट टेंस, डैट के बाद ही लेफ्ट मुंबई फॉर गुड लास्ट ईयर, तो डैट के बाद लिखिए सिंपल पास्ट टेंस आपको दिख रहा है। जब सिंपल पास्ट टेंस दिख रहा है और इसको हम इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमेशा परफेक्ट इन्फिनेटिव लेगा, यानी टू हैव प्लस V3 आएगा, ठीक है, टू हैव प्लस V3 आएगा, उसी को परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। फॉर गुड बने होते सदा के लिए, फॉर गुड बने होते हमेशा के लिए, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए गौर से, he is rich today, वह आज अमीर है, गौर से ध्यान दीजिएगा, वह आज अमीर है, परंतु he seems मालूम पड़ता है, वह ऐसा मालूम पड़ता है इन द पास्ट मतलब पास्ट में, इसको हम रीराइट बनाएंगे तो देखिए कैसे आएगा, he seems that he was poor in the past, वह ऐसा मालूम पड़ता है कि पास्ट में गरीब था। पता चल गया? यानी ऐसे सेंटेंस जो आपको दिख रहा है कि जैसे दो सेंटेंस में दिखाना चाहता हूं, एक डैट से पहले और डैट से बाद में दिखाना चाहता हूं। तो he is rich today, वह आज अमीर है, परंतु he seems that he was poor in the past में
गरीब था। इसका मतलब हुआ जब इस डेट कंजक्शन जो दिख रहा है इसको हम इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इन्फिनिटी में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो 2+v1 नहीं आएगा, टू हैव प्लस v3 आएगा, टू हैव बीन पुअर हो जाएगा, टू हैव बीन पुअर इन द पास्ट। समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। लास्ट क्वेश्चन को आप देखिए इसी तरह से। लास्ट क्वेश्चन, हिज फ्रेंड इज सस्पेक्टेड, हिज फ्रेंड इज सस्पेक्टेड, उनके मित्र पर संदेह किया जाता, संदेह किया जाता कि लास्ट नाइट, यहां भी देखो लास्ट नाइट टाइम दिया गया। इसका मतलब हुआ जब इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेगा टू है प्लस v3 का, तो अगला सेंटेंस में कन्फर्म आपको सिंपल पास्ट टेंस के लिए कोई टाइम पास्ट का दिया रहेगा, जैसे लास्ट नाइट, इन द पास्ट, लास्ट ईयर, ये सब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट नाइट आपको अगला टाइम दे रहा तो कन्फर्म है कि टू हैव किल्ड आएगा, टू हैव किल्ड आएगा। ठीक है, यानी लोग संदेह करते हैं कि उनका मित्र ही, दीपक का मित्र नहीं, दीपक का कत्ल किया, एंड हिज फ्रेंड किल्ड दीपक, हिज फ्रेंड किल्ड दीपक, या उसी को इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो टू हैव किल्ड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको पहले ये बताइए। कर आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि मेट हिम 5 years ago, 5 साल पहले मुलाकात हुआ था, 5 साल पहले मुलाकात हुआ था। इसका मतलब वहां जो लिखा रहा वो दिख रहा आपको, यानी ये डबल सेंटेंस हो रहा है। देखिए डबल सेंटेंस हम बना देते हैं। आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि, डैट, आई मीट, नहीं मेट होना चाहिए, आई मेट हिम 5 years ago, 5 साल पहले मिले थे, है ना। आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि आई मेट हिम 5 years ago, मैं 5 साल पहले उनसे मुलाकात किए थे। यानी आपको यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि एक टेंस आपको डैट के पहले जो टेंस दिख रहा है ये प्रेजेंट दिख रहा है, डैट के बाद जो टेंस दिख रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस। अक्सर लोग गलती आपको ये आंसर में बनाएगा, इसलिए कि अगो स्टरडे का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चलता है कि यहाँ डबल सेंटेंस सीक्वेंस जुड़ा हुआ, डबल सेंटेंस का सीक्वेंस जुड़ा हुआ, यहाँ डबल्स हो गया। अब इसको रीराइट बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर, रिमेम्बर डैट के स्थान पर इन्फिनेटिव टू लेंगे, टू के बाद यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, जब सिंपल पास्ट टेंस है तो हमारा कन्फर्म है कि हैव लगना चाहिए, टू हैव प्लस v3, मीट का v3 मेट होता है, मीट का v3 मेट होता है, मेट हिम 5 years ago, तो आई रिमेम्बर डैट आई मेट हिम 5 years ago, 5 साल पहले उनसे मुलाकात हुआ। ठीक है भाई, पास्ट टेंस रहेगा, पीछे आगे प्रेजेंट टेंस रहेगा तो गारंटी है कि टू हैव प्लस v3 आएगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परंतु नियम कहता है कि रिमेम्बर क्रिया के बाद v4 आता है, नियम कहता है रिमेम्बर क्रिया के बाद v4 आता है। गलती तो लिख दिए, बी यार आर छूट गया, परंतु रिमेम्बर क्रिया के बाद v4 आता है, रिमेम्बर क्रिया के बाद v4 आता है। इसका मतलब टू हैव नहीं, हैविंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हैविंग होनी चाहिए, टू हैव नहीं बल्कि हैविंग होनी चाहिए। हैविंग मेट हिम 5 years ago, अब जाके फाइनल आंसर हम लोग को सही हुआ। रिमेम्बर क्रिया के बाद v4 आता है, रिमेम्बर क्रिया के बाद v4 आता है, v4 आने का मतलब वह इन्फिनेटिव नहीं आएगा। अभी तक हम लोग आपको सिखा रहे थे टू हैव प्लस v3, टू हैव प्लस v3, टू हैव प्लस v3, तो टू हैव प्लस v3 हम पूरी तरह से आपको सिखा दिए, लेकिन रिमेम्बर क्रिया कहा था कि हम इन्फिनेटिव लेते ही नहीं है, हम v4 लेंगे, तो टू हैव के स्थान पर हम हैविंग लगाएंगे। अब मेट लिखा हुआ तो मेट रहेगा, हिम बाकी सब सेम रहेगा, यानी इसका फाइनल आंसर बनेगा मेट, मीट के स्थान पर हैविंग, हैविंग मेट हो जाएगा, हैविंग मेट हिम, ये बी राइट आंसर आएगा। नंबर क्वेश्चन में आपको रूबरू पढ़ाए हैं। नियम कहता है, देखिएगा नियम यही कहता है कि यदि एंड के पहले और एंड के बाद, ध्यान दीजिएगा, एंड के पहले और एंड के बाद यदि दो डिफरेंट टेंस जुड़ा रहे, बात को समझिएगा, यदि एंड के पहले और एंड के बाद दो डिफरेंट टेंस जुड़ा रहे, पहले और बाद दोनों की बात कर रहे हैं, यदि एंड के पहले और एंड के बाद दो डिफरेंट टेंस जुड़ा रहे, दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे, दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे, हिज असिस्टेंट सेम है, तब ऐसी स्थिति में मेन वर्ब का प्रयोग बाद में भी होगा, मेन वर्ब का प्रयोग पहले भी आएगा।
यानी EJMR है इसलिए डूइंग लगा दिया गया, और हैव है इसलिए डन लगाना पड़ेगा, यानी राइट आंसर एक आएगा। राइट आंसर आपका एक आएगा। राइट आंसर आपका एक आएगा। His assistants have done and are still doing excellent work for the organization। फिर से समझिए बात को। नियम कहता है कि नाउन किसी सेंटेंस में दोबारा नहीं लिखते हैं, इसके बदले हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेन वर्ब यानी वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते। वर्ब का प्रयोग किसी सेंटेंस में नहीं करते, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन इसका नियम अलग हो गया। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तो नियम अलग हमेशा किंतु परंतु पर आएगा ही। तो नियम कहता है कि यदि एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ा रहे, एक देखिए हैव लगा कर दिया गया, एक EJMR प्लस V4 दिया गया, यानी एक प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यदि एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ जाए, एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ जाए, एंड से दो भिन्न भिन्न टेंस जुड़ जाए और दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे, इसका मतलब हिज असिस्टेंट्स हैव, हिज असिस्टेंट्स आर, इसी के अनुसार, और दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे, तब ऐसी परिस्थिति में मेन वर्ब का प्रयोग बाद में भी होगा और यही मेन वर्ब का प्रयोग पहले भी आएगा। तो EJMR कहता कि हम V4 लेंगे, तो हैज हैव कहता हम डन लेंगे, यानी यहाँ आंसर आएगा ये नंबर में बनाएंगे, हैव डन यहाँ ऐड कर दीजिए, हैव के बाद डन आएगा, राइट आंसर एक आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। लिखा देवर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। सोचो ना, यहाँ हैव मने होते मनाना, इंजॉय करना के अर्थ में दिया है, तो हैव जब इंजॉय करना के अर्थ में आएगा तो कंटिन्यूअस आएगा ही। तो यहाँ कंटिन्यूअस दिया गया जो बिल्कुल सही है, परंतु नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है। गौर से देखिए, नेक्स्ट वीक लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जब नेक्स्ट वीक बता दिया तो पास्ट कैसे आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे आएगा, ये तो फ्यूचर होगा ना। तो फ्यूचर होने के लिए हमारा ऑप्शन एक सुधारना पड़ेगा, दे आर हैविंग कर दो, दे आर हैविंग, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप विल हैव कर दो, विल हैव, लेकिन ऑप्शन तो एक ही होगा ना, विल हैव, दे विल हैव या दे आर हैविंग, दोनों सेम आएगा, दोनों फ्यूचर ही करेगा। मतलब फ्यूचर में जो निर्धारित टाइम का हम जो जिक्र करते हैं, फिक्स प्रोग्राम हम लगाते हैं, तो वो EJMR प्लस V4 आप लगा सकते हो। तो दे आर हैविंग लगा दो या दे विल हैव लगा दो, दे विल हैव लगा दो या दे आर हैविंग लगा दो। या हैव का मतलब इंजॉय के अर्थ में आया, या हैव का मतलब इंजॉय के अर्थ में आया, दे आर हैविंग या दे विल हैव ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। वे लोग अगले सप्ताह घर में ही बर्थडे पार्टी मनाएंगे। The first task is provided sufficient arrival line to the dispatched farmers। The first task is provided, पहला कार्य करना है, sufficient arrival land to the dispatched farmers। देखिएगा यहाँ जो द आर्टिकल लगा गया ना, ये फार्मर्स के लिए, किसके लिए यूज किया गया, द आर्टिकल फार्मर्स के लिए। ऐसे भी नाउन के लिए आर्टिकल आता है, ठीक है। अब नाउन से पहले जो डिस्पॉसेस्ट लिखा गया ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल के तहत एडजेक्टिव काम करेगा नहीं। नाउन से पहले एडजेक्टिव यदि लगा हुआ तो बिल्कुल सही है, नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहे तो 100% सही है। द डिस्पॉसेस्ट फार्मर्स यानी बेदखल किसान, बेदखल किसान, बेदखल किसान का मतलब जिस किसान को बेदखल कर दिया गया, जमीन छीन लिया गया, उसे कहते हैं बेदखल किसान, डिस्पॉसेस्ट फार्मर कहेगा। अब समझिए बात को कैसे आएगा। करा द फर्स्ट टास्क, प्रथम कार्य, इज प्रोवाइडेड, प्रथम कार्य को प्रोवाइड किया गया, प्रथम कार्य को प्रोवाइड किया गया, नहीं भाई प्रथम कार्य करना है तो इज टू हो जाएगा, इज टू प्रोवाइड, इज टू प्रोवाइड, प्रथम कार्य करना है, सब सर्वप्रथम कार्य करना है क्या भाई, सफिशिएंट अराइवल लाइन टू द डिस्पॉसेस्ट फार्मर, जो किसान अपने भूमि से वंचित हो गया, मतलब वंचित किसानों के लिए पर्याप्त उपयुक्त कृषि योग्य भूमि को प्रदान करना है। कह पहला कार्य, द फर्स्ट टास्क, प्रथम कार्य है वैसे किसान के लिए करना है जिन किसानों को बेदखल कर देगा, डिस्पॉसेस्ट फार्मर, बेदखल किसानों के लिए पर्याप्त कृषि योग्य भूमि को प्रदान करना प्रथम कार्य है। तो प्रदान करना प्रथम कार्य इज टू प्रोवाइड आएगा, इज टू प्रोवाइड आएगा। देखिए B2 + V1,
इन फ्यूचर से यूज करेगा, फ्यूचर बताएगा, होने वाला है, ने वाला है, नी वाली है, V2 + V1 होता। यदि हम बी के बाद V3 लगा देते तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा, ये पैसिव वॉइस कहलाएगा, ये पैसिव वॉइस कहलाएगा, ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो यहाँ क्या फर्स्ट टास्क को प्रोवाइड किया जाता है? नहीं भाई, प्रथम कार्य करना है, प्रथम कार्य करना है। क्या करना है भाई? जिस किसानों को बेदखल किया गया पर्याप्त कृषि योग्य भूमि प्रदान करना प्रथम कार्य होगा। फ्यूचर बताएगा V2 + V1 इन फ्यूचर सेंस में यूज होता है। He always practices the justice and cares for moral principles. वह हमेशा प्रैक्टिस करता है, वह हमेशा अभ्यास करता है, हमेशा अभ्यास करते हैं। जस्टिस के पहले दा नहीं लगता, जस्टिस के पहले दा नहीं लगता, लिख लेंगे, जस्टिस के पहले दा नहीं लगता। वह हमेशा न्याय करता है और नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। केयर फॉर होता है, केयर फॉर, केयर फॉर, ध्यान देना, जबकि टेक केयर ऑफ होते हैं, टेक केयर ऑफ होते हैं। सही लिखा हुआ, ही के अनुसार प्रैक्टिसेस, ही के अनुसार केयर से लिखा हुआ। एंड ऐसे भी दो एंड ऐसे कंजक्शन है जो सब्जेक्ट को कॉमन लेता है। तो टेक केयर ऑफ होते हैं, ध्यान देना, जबकि केयर फॉर होता है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, द होल के बाद सिंगुलर नाउन, सही है। द होल ब्लॉक, होल के पहले दा लगता है, ये भी सही है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, साथ ही साथ 2 दुकानें। करा द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट की पूरा फ्लैट, पूरा ब्लॉक, साथ ही साथ इंक्लूडिंग हुआ, साथ ही साथ 2 शॉप्स, वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर, आग में तबाह हो गया, आग में जल के खाक हो गया। तो ये जो वाज आपको दिख रहा है ना, 2 नाउन, 2 से ज्यादा नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो पहले वाले प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो नाउन आएगा इस पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा है। सही, सही तो लिखा हुआ। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन, साथ ही साथ, इंक्लूडिंग साथ ही साथ, ये कंजक्शन का काम करेगा। ऑफ प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार, मतलब यहाँ वाज बिल्कुल सही है, was destroyed in fire, सही लिखा हुआ, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये तो सबसे आसान दे दिया, शुड बी के बाद V3 चाहिए, शुड बी के बाद V3 चाहिए तो रिसाइकिल में एन डी लग जाएगा। यदि संभव हो तो पेपर को रिसाइकिल किया जाना चाहिए। रिसाइकिल शुड बी के बाद V3, बी फॉर्म के बाद ऐसे भी V3 चाहिए, तो पेपर शुड बी रिसाइकिल इज पॉसिबल। इनॉग्रल फंक्शन, उद्घाटन समारोह, इनॉग्रल फंक्शन उद्घाटन समारोह इज टेम्पररी इंटरप्टेड, अस्थायी रूप से बाधित रहा। एज चूंकि द लाइट सडनली वेंट आउट, लाइट सडनली वेंट आउट, चूंकि लाइट अचानक कट गया, चूंकि लाइट अचानक चली गई, इसलिए कह रहा कि जो उद्घाटन समारोह था थोड़े समय के लिए, कुछ पल के लिए बाधित रहा। तो ये टेंस आपका पास्ट है तो इसको भी पास्ट होनी चाहिए ना। तो ये जी यहाँ क्या कर रहा, वाज होगा, वाज हमारा वी फॉर्मेट है, वी फॉर्मेट के बाद एडवर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन यदि एडवर्ब लिखा हुआ तो पीछे एडजेक्टिव रहना अति आवश्यक है। ये इंटरप्टेड आपका एडजेक्टिव है, इंटरप्टेड आपका एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब हम लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन होते हैं। इनॉग्रल फंक्शन उद्घाटन समारोह कुछ समय के लिए बाधित रहा, क्योंकि लाइट अचानक चले गए। द लाइट सडनली वेंट आउट, अचानक लाइट चला गया इसलिए कुछ देर तक बाधित रहा। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, यहाँ भी देखिए आप, नन ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, सही लिखा हुआ। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, कह रहा सम्मेलन में कोई भी डिप्लोमेट्स नहीं थे, कोई भी डिप्लोमेट्स नहीं थे। वाज एबल योग्य नहीं थे। आइदर कॉम्प्रीहेंड, टू कॉम्प्रीहेंड, या सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे उसमें उस सम्मेलन में कोई भी ऐसे डिप्लोमेट्स नहीं थे, कोई भी राजनीतिक डिप्लोमेट्स कूटनीतिक करने वाला नहीं थे। या तो समझ सके, ना तो समझने में सक्षम थे, ना ही कोई
समस्या को हल करने में सक्षम थे। तो आइदर के बाद और होता है, आइदर के बाद और आता है, नाइदर नोर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। नियम ये कहता है कि आइदर और जब आएगा तो दो समान शब्द को जोड़ेगा। तो टू कॉम्प्रिहेंड है तो पीछे में टू सॉल्व होनी चाहिए, टू सॉल्व होनी चाहिए, टू सॉल्व और तो रहेगा ही, और रहेगा, लेकिन यहाँ सॉल्व नहीं, टू सॉल्व। देखिए आप समान शब्द आपको दिखेगा, आइदर और दो समान शब्द, तो 2 + V1 तो पीछे में 2 + V1 आएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए बात सही है। सम्मेलन में ऐसे कोई भी डिप्लोमेट्स नहीं थे जो ना तो समझने में सक्षम थे और ना ही समस्या को समाधान कर सकने में सक्षम थे। इज एम आर एबल टू, तो इज एम आर एबल टू तो 2 + V1 यहाँ भी, तो यहाँ भी 2 + V1 आएगा, क्योंकि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा समान शब्द से जुड़े होते हैं। थैंक्स टू सही लिखा हुआ है, थैंक्स टू, थैंक्स जब नाउन के रूप में आएगा तो यस लग के आएगा, और थैंक्स के बाद टू आएगा, जैसे थैंक गॉड, थैंक गॉड बोल सकते हैं, थैंक गॉड, या कोई बोलेगा थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, दोनों सही है। ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च सही है, मेडिकल रिसर्च को धन्यवाद। थैंक्स आवर लाइफ्स हैव बिकम, आवर लाइफ्स हमारे जीवन, हैव बिकम हेल्थियर एंड लॉन्गर। एंड का काम है दो समान शब्द को जोड़ना, तो एंड के पहले कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है तो बाद भी कॉम्परेटिव एडजेक्टिव आएगा, तो लॉन्ग नहीं बल्कि लॉन्गर हो जाएगा, लॉन्ग नहीं बल्कि लॉन्गर हो जाएगा, लॉन्ग नहीं बल्कि लॉन्गर हो जाएगा। नियम ये कहता है, देखो नियम क्या कहता है ये समझिए पहले। नियम कहता है गेट, ग्रो, बिकम, बिकम के बाद या बी फॉर्मेट के बाद कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। सभी ने गेट, ग्रो, बिकम, फिल, स्मेल, टेस्ट नहीं लिखना। गेट, ग्रो, बिकम बी फॉर्म के बाद कॉम्परेटिव एडजेक्टिव आता है, किसका यूज करेंगे? कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। गेट, ग्रो, बिकम बी कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जिससे नियमित वृद्धि या नियमित कमी का बोध होता है। ग्रेजुअली डेवलप या ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं या ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं। नियम ये कहेगा कि गेट, ग्रो, बिकम बी फॉर्मेट के बाद कॉम्परेटिव एडजेक्टिव आएगा, लेकिन ध्यान ये देना होगा हमें कि जब जब आपको गेट, ग्रो, बिकम बी फॉर्मेट के बाद कॉम्परेटिव एडजेक्टिव आएगा तो उससे लगातार वृद्धि या लगातार कमी होगा, लगातार वृद्धि या लगातार कमी आएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है मेडिकल रिसर्च को थैंक्स देते हुए, धन्यवाद देते हुए हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है हैव बिकम हेल्थियर एंड लॉन्गर हो गया। हमारा जीवन पहले के तुलना में स्वस्थ और लंबी आयु हो चुका है, लॉन्ग का लॉन्गर हो जाएगा। नो सूनर वाक्य के शुरू में रहे तो इन्वर्जन मतलब सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले, ये सही है। नो सूनर डिड आई सी द ट्रैफिक पुलिस, जैसे ट्रैफिक पुलिस पर नजर पड़ा, जैसे ट्रैफिक पुलिस पर नजर पड़ा, ही वॉर सीट बेल्ट, तुरंत सीट बेल्ट लगा लिया। इसका मतलब हुआ नो सूनर के बाद देन चाहिए, यहाँ देन हमें लगाना पड़ेगा, देन ही वॉर अ सीट बेल्ट। सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा, देखिए सेवरल के बाद प्लूरल नाउन सही है भाई, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन गेस्ट बिल्कुल सही है। नोटिस मिस्टर शर्मा, तो नियम कहता सी, नोटिस, नोटिस, वॉच, वॉच, सी, नोटिस, वॉच, लुक, लुक, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ये सभी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, V4 आएगा। सी, नोटिस, वॉच, लुक, ऑब्जर्व के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद V4 आएगा। अब बात समझिए, यह कह रहा मिस्टर सेवरल गेस्ट नोट्स, बहुत सारे अतिथियों ने नोटिस किया, देखा, किनको? मिस्टर शर्मा को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद V4 चाहिए, कोलैप्सिंग V4 है, कोलैप्सिंग इन हिज चेयर
अब बिफोर है तो एंड समान शब्द को जोड़ता है, एंड समान शब्द को जोड़ता है। नोटिस के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद भी फॉर कोलैप्सिंग इन ए चेयर, एंड समान शब्द का नहीं, एंड के बाद भी फॉर आएगा। गास्पिंग फॉर ब्रेथ, सही तो सेंटेंस दिख रहा, कहीं तो गलती नहीं है। अब समझिए बात को, कर बहुत सारे अतिथियों ने ये नोटिस किया, ये देख लिया कि मिस्टर शर्मा अपने चेयर पर कोलैप्सिंग गिर गए, गिरते हुए देखे, और गास्पिंग फॉर ब्रेथ, हाफना, हाफना समझता है ना, हाफते हुए और अपने कुर्सी पर एकदम ऐसे गिरते हुए दिखाई दिया। नोटिस लोग कर लिया, वहां बहुत सारे अतिथि थे, ये चीज को देख लिया। तो यही समझिएगा, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन, नोटिस, ऑब्जेक्ट, भी फोर, एंड समान शब्द को तो पहले भी फोर तो बाद में भी फोर। गास्पिंग फॉर ब्रेथ मतलब होता है हाफना। दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर, यह हमारा दूसरी रिमाइंडर है, यह हमारा दूसरी रिमाइंडर मतलब दूसरी बार याद दिलाया। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, और हमें आश्चर्य हुआ। वी आर मच सरप्राइज्ड, हमें काफी आश्चर्य हुआ, हमें काफी आश्चर्य हुआ। एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू, हमें आपसे कोई उत्तर जवाब ना मिले, हमें आपसे जब कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज्ड हुए। बात समझिए, वी आर सरप्राइज्ड, ये तो सही है। नियम कहता है हमारा मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल, मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स हम बोल सकते हैं भी3, सिंपल सी बात करिए। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मीन्स भी4 चाहिए, ठीक है। अगला ये ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आप, ये तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ब है जैसे इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इसके अलावा आप बात इंटरेस्टेड, टायर्ड, शॉक्ड, प्लेस्ड, प्लेस्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड, अमेज्ड, है ना। ये सभी ऐसे भीतरी आपको आएगा, ये सभी ऐसे भीतरी आएगा जिसके पहले या तो वेरी आएगा या वेरी मच होगा, या वेरी आएगा या वेरी मच आएगा। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, टायर्ड, शॉक्ड, प्लीज्ड, सरप्राइज, थ्रिल्ड, अमेज्ड के पहले या तो वेरी आएगा या वेरी मच आएगा, या वेरी आएगा या वेरी मच आएगा। इंटरेस्टेड, टायर्ड, शॉक्ड, प्लीज, सरप्राइज, थ्रिल्ड, अमेज्ड के पहले वेरी या वेरी मच आएगा। यानी यहाँ मच नहीं बल्कि वेरी चाहिए, या वेरी मच लगा दो लेकिन मच नहीं आएगा। ऑप्शन बी सुधारेंगे। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। देखिए ऑलवेज आपका कंजक्शन थी, एडवर्ब है, ऑलवेज आपका एडवर्ब है जिसका यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बाद करेंगे, सहायक क्रिया के ठीक बाद करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ऑलवेज का यूज बी के पहले होनी चाहिए, यानी राइट आंसर आएगा ऑलवेज, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ये ऑप्शन सही होनी चाहिए। नियम कहता है हमारा ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज, हार्डली, हार्डली, scarcely, rarely, barely, seldom, 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 है ना, sometimes, sometimes, ये सभी जो आपको वर्ड दिखेगा ऑलवेज, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ये सभी का यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बाद करेंगे। सहायक क्रिया के ठीक बाद हम यूज करेंगे नेवर, नेवर, नॉट, ये सब का यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बाद करेंगे। तो यू शुड भी ऑलवेज नहीं होगा बल्कि यू शुड ऑलवेज भी आएगा, उल्टा यूज करेंगे। सहायक क्रिया आपको मॉडल वर्ब या सब आपका ऑक्सिलरी वर्ब में आएगा। तो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल
अ ग्रेटफुल टू होता है योर मेंटर, मैं आपके पथ प्रदर्शक को हमेशा हमेशा आभारी बना रहना चाहिए, हमें आपको हमेशा आभारी बना रहना चाहिए। तो ऐसे ही अच्छा आसान है भाई कि फर्नीचर से नहीं होते, फर्नीचर होनी चाहिए, फर्नीचर से नहीं बल्कि फर्नीचर होनी चाहिए। फर्नीचर का तो अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल है तो कन्फर्म आप कहेंगे सर यस है, यस लगाना गलत है। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ मतलब होते भयभीत, अफ्रेड ऑफ होते भयभीत स्वाइन फ्लू से, अफ्रेड है भयभीत है, मोस्ट पीपल नहीं होते, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल होगा। मोस्ट तो सुपरलेटिव में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट डे या टाइम के लिए आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। आई स्पेंट मोस्ट टाइम, नहीं लिखा रहा, मोस्ट टाइम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रथम क्वेश्चन पर ही ज्यादा टाइम दे दिया, तो टाइम या डे रहेगा, टाइम या लाइफ रहेगा तो वहां मोस्ट लगा सकते हैं। ऐसे आपको जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करना पड़ेगा, मोस्ट पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दिस डेज, इन दिनों बहुत सारे लोग स्वाइन फ्लू से भयभीत है, मोस्ट ऑफ द पीपल होगा। आई मे नॉट बी एबल टू, हो सकता है, आई मे नॉट बी एबल टू होता ही है, अटेंड टू किस दिन नहीं पढ़ाता है, किस दिन ये क्वेश्चन नहीं आता है, अटेंड, अटेंड होते उपस्थित होना, अटेंड उपस्थित होना, अटेंड आपका उपस्थित होना, जबकि अटेंड टू टेक केयर ऑफ होता है, अटेंड टू फ्रेजल वर्ब है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ध्यान देना। अब बताइए यहाँ लिखा हुआ फंक्शन, तो आपको हम बताए थे अटेंड द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग, इसलिए कहते हैं ना कि बार बार री करिए, अटेंड द फंक्शन, अटेंड द फंक्शन, अटेंड द पार्टी, पार्टी ये सब के लिए अटेंड आएगा, अटेंड द फंक्शन, अटेंड द पार्टी, अटेंड द मीटिंग, अटेंड द पार्टी, लास्ट में पार्टी नहीं लिखाया, अटेंड टू टेक केयर ऑफ, ध्यान देना। आप बताइए यहाँ टू होगा, इसको हटाना पड़ेगा ना हमें, ये टू को हटाना पड़ेगा। हेज रिसाइडिंग हेयर, ये तो सिंस 1983 है, तो क्वेश्चन 3 बार आ गया इसको, इस सेट में 3 बार आ गया, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ही जाएगा, ही हैज बीन नहीं होगा, ही हैज बीन रिसाइडिंग, ऑप्शन एक आएगा, ये नंबर आएगा, ही हैज बीन रिसाइडिंग हियर सिंस 1983। ये सब एट हिज रिटर्न गलत है, उनके लौटने पर, उनके लौटने पर, ऑन हिज रिटर्न होगा, ऑन हिज रिटर्न उनके लौटने पर, तो ये होता है एक साथ, ऑन हिज रिटर्न, रिटर्न उनके लौटने पर, उनके लौटने पर। वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चन, हम उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू, इंटर इनटू प्रवेश करना के अर्थ में इंटर के साथ इनटू नहीं होता है, ये भी आपको कई एक बार हम पढ़ाए हैं, कई एक बार पढ़ाए आप लोग को। इंटर इनटू बराबर गेट इनटू, गेट इनटू प्रवेश करना, गेट इनटू मतलब हुआ गेट इनटू बराबर इंटर, इसलिए इंटर के साथ इनटू नहीं आता है, इनटू हटा देंगे। प्रवेश करना के अर्थ में इंटर के बाद इनटू नहीं आता, इंटर के बाद इनटू नहीं आता है। इज वेरी एंग्री ऑन हिम, एंग्री इसलिए कहते हैं ना कि जिनका एग्जाम एमटीएस का है वो ज्यादा कुछ नहीं, हमारा जितना पढ़ाया हुआ उसको पहले 2-3 बार री करिए। एंग्री ऑन, एंग्री एट, एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट, एंग्री विथ पर्सन, पर्सन, पर्सन रहेगा नहीं व्यक्ति रहेगा तो विथ आएगा, पीछे आपका हिम लिखा हुआ था, ऑन कैसे आएगा, विथ नहीं आएगा, विथ आनी चाहिए, विथ आनी चाहिए। इसी से रिलेटेड आपको एक एग्री आता है, एग्री, एग्री इसी से रिलेटेड आता है, तो एग्री में क्या आता है, विथ आएगा, पर्सन, पर्सन,
ऑन, मैटर, मैटर, इशू, इशू, पॉइंट, पॉइंट, इशू, मैटर, ये सब में एग्री ऑन आएगा। एग्री विथ, पर्सन, है ना। एग्री टू आते रहता है। ओपिनियन, ओपिनियन टू आएगा तो ओपिनियन, ओपिनियन, एग्री टू ओपिनियन, या प्रपोजल, या प्रपोजल, प्रस्ताव, तो एग्री टू आएगा। ये क्वेश्चन आते रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन पर आप फोकस बना के रखिए, हमेशा फोकस बना के रखिए आप लोग।